खौफे खुदा और खशियत रब्बानी की जरूरत है। एहसास निदामत पैदा कर लो। अरे तुम अदालतों में भीख मांगोगे तो नहीं मिलेगी। जुर्म छोटा तेरा हो तो सजा तेरी कड़ी कर दी जाएगी। लेकिन मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। बंदों के जुर्मों पर सिर्फ पर्दा ही नहीं डालता, बल्कि फरिश्तों की जमात भेजकर कहता, फरिश्तों आवाज दो। है कोई मुजरिम जो गुनाहों से तौबा करे? है कोई पापी जो अपने पाप से तौबा करे? है कोई जहन्नमी जो जहन्नत से निजात और जन्नत में दाखिल होने की तमन्ना रखे? फरिश्तों जमीन पर फैल जाओ, मेरे बंदों को आवाज दे दो। आज रब्बे जुल जलाल की रहमत, आज रब्बे जुल जलाल की दरियाए रहमत झूम रही है। बंदे आवाज देंगे, रब्बे जुल जलाल माफ करेगा। पापी आवाज देंगे, रब्बे कायनात माफ करेगा। मग़फ़िरत की रात है, इसलिए ज़बान खामोश न रहे। लंबा वजीफा ना सही तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही पढ़ते रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ही पढ़ते रहो। दिल लगाओ। सुनेंगे तकरीर? सुभान अल्लाह। अरे सुनेंगे? करीब 1 घंटा तो हो गया और सुनेंगे? सुभान अल्लाह। बोलो, तक सुनेंगे। कब तक? तो मैं तकरीर करने के लिए आया हूँ, मजार बनवाने थोड़े आया हूँ। झूम के बोल दो। कुरान दे। दूसरा नमूना कुरान। एक बच्चे को देखा गिलास में पानी लिए बड़ी तेजी के साथ दौड़े दौड़े जा रहा है जामिया निजामिया की तरफ। हज़रत आतिका में लोग थे ना? दूसरे बच्चे को देखा मदरसा शरफिया की तरफ बड़ी तेजी के साथ गिलास में पानी लिए चले जा रहा है। मैंने रोक के पूछा, क्या वहां कहत है क्या? ये पानी गिलास में लेके जा रहे हो? बच्चे ने मुस्कुरा कर कहा, बलिया भी पानी तो वहां आई है, ये पानी पढ़वाने जा रहा। मैं सर पर हाथ पकड़ के बैठ गया, या अल्लाह, अब तक तो आदमी पढ़ता था, ये पानी कब से पढ़ने लगा? यही मैंने कहा, यार अब तक तो आदमी पढ़ता था, ये पानी कब से पढ़ने लगा? तो बच्चा पढ़ा हुआ था। जोर से बोल दो। बच्चा जरूर था, लेकिन अकीदे का सच्चा था। बोल पड़ा बलियाबी। अरे पानी को जो सबक नहरे फरात के साहिल को नहीं, बल्कि फरात की लहरों को जो सबक अब्बास ने पढ़वा दिया, वो कयामत की सुबह तक याद रखेगा। और भारत में आना सागर को जो मोइनुद्दीन ने पढ़ा दिया, पृथ्वी राज भी याद रखेगा, आना सागर का इतिहास भी याद रखेगा। सुभान अल्लाह। जैसे ही बच्चा पानी लेकर आया दारुल मुशर्रफिया में, वैसे ही न मौलाना थे, न हजरत थे, न कारी साहब, न हाफिज साहब। मुलाकात हो गई मास्टर साहब से। अब बच्चा थोड़ी देर सोचते रहा, या अल्लाह क्या करूं, न मौलाना साहब है, न सैयद साहब है, न हाफिज साहब है, ये पढ़वाऊं किससे? तो सोचते सोचते बच्चे के दिमाग में बात आई, चलो देश में कोई नहीं था तो गांधी जी को
दर्जा दे के खड़ा कर दिए। अब यहाँ कोई नहीं है तो मास्टर साहब से काम चला लो। बच्चा जैसे ही गिलास में पानी लेकर आगे बढ़ा वैसे ही मौलाना मास्टर साहब ने कहा क्या बात है? कहा कोई बात नहीं है, पानी लाया हूं, पढ़ दीजिए। अब मास्टर साहब सोचने लगे या अल्लाह मैं क्या पढ़ूं? तो सोचते सोचते मास्टर साहब ने सोचा लाओ भारत में सबसे महत्वपूर्ण किताब का नाम है भारत का संविधान। निकाला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लिखा हुआ यूं मोटा सा, पक्का 13 पन्ना पढ़ दिए। अब 13 पन्ना पढ़ने के बाद जैसे ही पानी पर पड़े बच्चा किताब भी देख रहा था, पढ़ने वाले को भी देख रहा था। जैसे ही गिलास हाथ में पाया मारे गुस्से के झुझला के फेंक के चल दी। कुरान देखो। दूसरे बच्चे को देखा हूं कि न उसको एक्सीडेंट का कोई खौफ है, न पैरों में चप्पल है, आंखें सावन भादों की तरह बरस रही। दौड़े दौड़े दरअल मशरफिया के दरवाजे के करीब आया, पुकार पड़ा, हजरत बता दी किबला रे भाई, पानी लाया हूं, पढ़ दीजिए। मैं आगे बढ़कर बच्चे को रोक दिया। मैंने कहा थोड़ी देर रुको तब पढ़वाना। बच्चा बोल पड़ा बलिया भी मेरा रास्ता मत रोको, औलादे गौसे आदम तक जाने दो। मेरा बाप मौत और जिंदगी की आखिरी जंग लड़ रहा है, मुझको जाने दो। मेरी मां दम तोड़ने के करीब है, जाने दो। मेरा भाई जिंदगी की सांसें गिन रहा है, जाने दो। मैंने कहा जब तेरा बाप मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है तो हैदराबाद के हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले जाते हो? आप बीमार है तो हॉस्पिटल में ले जा। भाई दम तोड़ने के करीब है तो किसी डॉक्टर को दिखा। बच्चा बोल पड़ा बलिया भी अब मेरे बाप को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं, अब मेरी माँ को किसी दवा की जरूरत नहीं, अब मेरे भाई को किसी एक्सरे की जरूरत नहीं। अब तो एक ही दरवाजा बचा है कुरान का। अगर मेरे बाप की हयात बाकी होगी तो कुरान की तिलावतों की बरकत से बाप को सेहत मिल जाएगी, और हयात नहीं होगी तो खातिमा ईमान पर हो जाएगा। बच्चा दौड़े दौड़े गिलास में पानी लेकर आया। औलादे गौसे आज़म के किनारे खड़ा होकर बोल पड़ा हुजूर जल्दी पढ़ दीजिए। बाप मेरा दम तोड़ने के करीब है, जल्दी पढ़िए। औलादे गौसे आज़म फरमाते बेटे जो तू पढ़वाने के लिए आया है उसे ऐसे नहीं पढ़ूंगा, पहले वजू करूंगा तब पढ़ूंगा।